गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 7 विषय हिंदी, प्रकरण 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये डॉक्टर विक्रम साराभाई के ऊपर ये लिखी गई घटना है। ये जीवनी है। जीवनी यानी किसी भी व्यक्ति पर लिखा गया हुआ हो। भारत स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। तो भारत स्वतंत्र होने के बाद, हम गुलाम थे पहले, उसके बाद स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। उनमें से एक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। उनमें से कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनका नाम आपने सुना भी होगा अच्छी तरह। वो कौन थे? तो एक महान वैज्ञानिक थे। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों का परिचय दिया है। कि यहाँ उस पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों, उनके जीवन और उनके जीवन के अंदर कौन से उन्होंने कार्य किए, उसका परिचय हमें दिया गया है। तो हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान है। तो वैज्ञानिक दिन प्रतिदिन नई नई खोज करते रहते हैं, आविष्कार करते हैं और हमें देते हैं। तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं अच्छी तरह। तो ये सब कौन करता है? तो वैज्ञानिक करते हैं। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। तो प्रस्तुत इकाई, ये पाठ है 6, उसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से हमें परिचित कराती है, जिन्होंने वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो उन्होंने देश की प्रगति के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। यानी उद्योग में जुड़े, वाणिज्य में, व्यवसाय, प्रबंध आदि के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण, परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। हमें भी वैज्ञानिक बनना है डॉक्टर विक्रम साराभाई की तरह। तो हम ऐसे काम भी कर सकते हैं, मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक बन के हमें मानव जाति की सेवा भी अच्छी तरह कर लेते हैं। तो अब आगे जानेंगे कि ऐसे महान वैज्ञानिक थे। तो आप अपनी पुस्तक निकाल देना और उसमें देखना, तो अच्छी तरह मालूम पड़ेगा। तो ऐसे एक महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे। जब ऐसे कोई वैज्ञानिक थे तो उनके 2 वर्ष के थे। उनकी साल कितनी थी? यानी 2 वर्ष की। तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी। तो जब 2 साल के थे विक्रम साराभाई, तब उनके गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। क्या है? कि यह बालक बड़ा होकर यशस्वी यानी नामी व्यक्ति यानी कीर्तिमान व्यक्ति बनेगा। वो अपना नाम देश दुनिया में, विश्व में प्रसिद्ध करेगा, नामी व्यक्ति बनेगा। उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। यानी साबित कर डालना यानी सिद्ध कर देना अपने कर्मों यानी कार्यों से। जो कर्म करते हैं जीवन में आने के बाद कार्य, उनके कार्य से वो रविंद्रनाथ ठाकुर की जो भविष्यवाणी थी वो सच साबित कर दी। क्या आप जानते हैं कि वे कौन थे? आप जानते हैं कि वो वैज्ञानिक यानी वो व्यक्ति कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। वो व्यक्ति कौन था? तो एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई था। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म, आप याद रखना,
ये पूछा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 को, 12 अगस्त, यहाँ पुस्तक में जो जूनी पुस्तक है उसमें 1912 लिखा है, पर ये इसमें 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। आपके पास जो जूनी पुस्तक है उसमें 1912 लिखा हुआ है, तो इसमें 1919 क्या आएगा, 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार था। उनका परिवार कैसा था, तो उद्योगपति, उद्योग के क्षेत्र में आगे था, उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम, उनके पिता का नाम क्या था, तो याद रखना अम्बालाल, उनके पिता का नाम अम्बालाल था, तथा माता का नाम सरला देवी। उनके पिता का नाम अम्बालाल था और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। विक्रम साराभाई के कितने भाई बहन थे, तो 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई ने बचपन का यह प्रसंग उन्हें सफलता हासिल करने के लिए बुलंद इरादे को दर्शाता है। उनके बाल्य यानी बचपन का एक प्रसंग है, तो उनके कारण वो सफलता हासिल कर पाते हैं। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। जब वो छोटे थे, 5-6 साल के थे, तो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। और फिर आगे शिमला में अपने पिताजी अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। शिमला में क्या होता था कि उनके पिताजी थे अम्बालाल, उनके नाम ढेरों चिट्ठियाँ यानी वो पत्र आते थे। पहले चिट्ठियाँ लिखते थे, वो चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी बहुत सारे पत्र आए। हम जानते हैं कि हमारे घर पर जो पत्र आते हैं तो हमारे पापा के नाम के आते होंगे। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे नाम के भी आए, तो वो ऐसा सोचने लगे कि हमारे नाम के भी बहुत सारे पत्र आए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम पता लिखा। लिफाफे यानी जो पत्र डालने का जो कागज़ आता है वो लिफाफा, हम पत्र लिखते हैं तो वो लिफाफे में डालकर उसके चिपका कर डाक घर में डाल देते हैं। ऐसे लिफाफा पर अपना नाम पता लिखा और डाक घर में डाल दिया। फिर क्या था, तो उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी, यानी उनका पता, उनके घर का पता जो रहते थे वहीं का पता और नाम लिखकर वो डाल देते थे डाक घर में। वो वापस घूमकर उसके पास ही चिट्ठियाँ आती थी, तो ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई कि उसके उद्देश्य क्या था, यानी उसका ध्येय क्या था, कि क्या करना चाहता है ये बालक। तो उनके पिता को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, कि असलियत मालूम पड़ी तो उनको बहुत हंसी आई। क्यों हंसी आई, क्योंकि उनका खुद का नाम लिखकर, एड्रेस लिखकर वो अपने पत्र अपने पास ही आते थे। तो लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा, फिर हंसी भी आई, फिर सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा उनको। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर, जब छोटे से 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। विभिन्न साइकिल पर स्टंट कैसे करते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो ऐसी कलाबाजियाँ करते थे। लोगों को अचंभित कर देते थे, यानी चकित कर देते थे। अचंभित कर देना यानी आश्चर्यचकित, विस्मित कर देना। तो लोगों को अचंभित, आश्चर्यचकित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे, यानी साहसिक यानी ऐसे साहसपूर्ण कार्य, हम कहते हैं ना कि ऐसे बच्चे हैं जो साहसपूर्ण कार्य करते थे। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी, यानी गणित के प्रति और किसके प्रति, भौतिक
के प्रति उनको गहरी भौतिक विज्ञान यानी भूमिति, रेखा गणित हम गणित करते हैं, भौतिक यानी भौतिक शास्त्र तो उसके विषय में हम वो अधिक जानते थे। गणित में भौतिक शास्त्र आता है, भूमिति, रेखा गणित ऐसे जो प्रकरण आते हैं उनको दिलचस्पी यानी उनको बहुत अच्छा लगता था। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे से भाग 2 में जानेंगे।